एवरीवन, वेलकम टू प्लोटस आईएएस। आज हम बॉटनी ऑप्शनल यूपीएससी बॉटनी ऑप्शनल सीरीज की सेल बायो टॉपिक के कुछ कुछ टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। आज है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। हमें पता है कि गोल्गी बॉडी का क्या काम रहता है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, पहले एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें ये जो ट्यूबल्स, ये जो लाइक है ट्यूबल्स लाइक है, इसको बोलते हैं सिस्टर्ना। इसमें तीन चीजें होती है, सिस्टर्ना, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्ना जो है वो है फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। ये जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसको क्या हम बोलते हैं, सिस्टर्ना। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ट्यूबल्स। क्या है, ट्यूबल्स। और ये क्या है, वेसिकल्स। वेसिकल्स। ठीक है। इस एरिया को बोलते हैं सिस गोल्गी, और इस एरिया को बोलते हैं ट्रांस गोल्गी। इस होल एरिया को बोलते हैं ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। ठीक है, ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। यहाँ पे मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन दो तरह के होते हैं, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है। जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है उसमें सेरिन या थ्रियोनाइन पे ग्लाइकोसाइलेशन होता है। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू ऐड होता है इन प्रोटीन। इन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन में क्या होता है, एस्पेरजिन रेसिड्यू का नाइट्रोजन में ग्लाइकोसाइलेशन होता है। एस्पेरजिन रेसिड्यू का नाइट्रोजन में ग्लाइकोसाइलेशन होता है। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन ईआर में भी होता है, प्लस गोल्गी में भी होता है।
बट ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन सिर्फ गोल्गी में ही होता है। समझ में आ गया? ये था प्रोटीन मॉडिफिकेशन। उसके बाद प्रोटीन पैकेजिंग होता है। अगर एक प्रोटीन, मान लो एज ए एग्जांपल, वन प्रोटीन is going to लाइसोसोम, उसके लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस है। वो एड्रेस क्या है? लाइसोसोम के लिए जो एड्रेस है वो है मैनोज 6 फॉस्फेट। तो कोई भी प्रोटीन होगा, सपोज दिस इज ए प्रोटीन, जब ये पैकेज होगा इसके साथ मैनोज 6 फॉस्फेट जुड़ जाएगा। जब ये मैनोज 6 फॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाएगा तब ये कहाँ पे जाएगा? तब इसका जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा लाइसोसोम। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे होती है पैकेजिंग। उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है। सीस फेस पे प्रोटीन एंटर्स, ट्रांस फेस पे प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड आउट। ठीक है, तो ट्रांस फेस पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आउट हो जाता है। तो ट्रांस फेस पे जो वेसिकल बनता है, वेसिकल नॉर्मली दो तरीके से बनता है। एक है क्लैथरीन कोटेड वेसिकल, दूसरा है कोट प्रोटीन वेसिकल। ठीक है, ऐसे ही कॉप 1 वेसिकल है, मतलब कोट प्रोटीन 1। कॉप 2 वेसिकल है, कोट प्रोटीन 2। एंड क्लैथरीन कोटेड वेसिकल है। ठीक है, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल है। समझ गए? तो ये हो गया मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है,